उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को संबोधित किया था। आज सदन में 25 साल में हुए विकास कार्यों और आगामी 25 के विकास के रोड मैप पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे। 25 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर आत्मगौरव का क्षण है। सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग व बलिदान के कारण ये राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। जिन मूल्यों आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन्हें पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। हम आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को सशक्त बनाने का काम करेंगे। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। जन सहभागिता को अपने कामों में सम्मिलित करते हुए जो आने वाले कालखंड की चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, एक मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अनेक प्रकार के चिंतन मंथन, लोगों के सुझाव यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे। उन सुझावों को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको सबको सम्मिलित करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। पीएम मोदी ने 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर एफआरआई देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एफआरआई का मैदान पर्यावरण की दृष्टि और देहरादून शहर का मुख्य स्थान है। पीएम मोदी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी आए थे। उनके आने से शानदार आयोजन संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। कहा कि इस वर्ष राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। इसके साथ सीएम धामी ने यह भी कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून के एफआरआई पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर उत्तराखंड की जनता में उत्साह है। ये एफआरआई का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था कि ये और आपको बता दें 9 नवंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां उत्तराखंड रजत जयंती पर कार्यक्रम में शरीक होंगे। पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। खबर आपको बता रहे हैं, रजत जयंती के अवसर पर पीएम मोदी 9 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अस्करी। 9 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून पहुंचेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं? अस्करी बताइए। देखिए आलोक, क्योंकि रजत जयंती के रूप में इसको प्रदेश मना रहा है, 25 साल का होने जा रहा है उत्तराखंड। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर के पूरा हर्षोल्लास देखा जा रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जाहिर है देश के मुखिया पधारेंगे उत्तराखंड, तो कहीं ना कहीं तमाम जो जज्बा है तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। क्योंकि 25 वर्ष का होगा उत्तराखंड और इसमें मूलभूत सुविधाओं और क्या कुछ पाया है 25
सालों में क्या खोया है, क्या पाया है, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी और पूरा एक तरह से विचार विमर्श होगा किस तरह से और प्रगति के पथ पर लेकर जाया जा सकता है उत्तराखंड को। आलोक, अस्करी, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस अवसर पर? देखिए, तमाम विभागों को कार्यक्रम भेजे गए हैं और इसमें खास तौर से अगर हम बात करें पीएम मोदी की, वो जन संवाद करेंगे और जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है और पार्टी को किस तरह से मजबूती दिलाई जा सकती है, इन तमाम बातों पर विचार विमर्श होगा और जो प्रदेश के तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी तमाम इन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आलोक, सीएम धामी आज एफआईआर पहुंचे थे, तमाम जो है कार्यक्रम की जो अभी व्यवस्था चल रही है उसका समीक्षा करने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने? लगता है संपर्क टूट गया है अस्करी का। आपको बताते चले 9 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून पहुंचेंगे रजत जयंती के अवसर पर। राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर कटारमल में योग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा मुख्य अतिथि रहे। इस योग कार्यक्रम में जनपद के आयुर्वेद विभाग के साथ स्कूली बच्चे, जनपद के अधिकारी व स्थानीय लोगों द्वारा भागीदारी की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ पूरे प्रदेश ने अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज कटारमल में योग का कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का योग पूरे विश्व में अपनी पहचान बढ़ा रहा है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जनपद में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में आज महामहिम राष्ट्रपति के उद्बोधन के बाद अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जहां एक और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को इशारा देते हुए महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी व सरकार को बधाइयां दी। उसके बाद भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने भी अपनी प्रतिष्ठा व्यक्त की है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के इस उद्बोधन में महिलाओं को जिस प्रकार से अग्रणी भूमिका में देखा जा रहा है और राष्ट्रपति ने मन से सरकार को भी, महिला विधानसभा अध्यक्ष को भी इस बाबत बधाई दी है, जिसको लेकर नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका में है। चाहे उद्योग के क्षेत्र की बात करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, लखपति दीदी योजना की बात कर लें, साथ ही कई जगह सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किए हैं। 25 साल का जो हमारा उत्तराखंड हुआ है और जो जहां आज जिस पायदान पे खड़ा है, मेरा मानना है कि उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो यहाँ की मातृशक्ति का रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का योगदान था, उसी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप इंडस्ट्रीज में देखें, बहुत सारे ऐसे फोरम्स का, क्योंकि मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैं देखती हूँ कि चाहे फिक्की हो, चाहे CII हो, इन सब में जो छोटे उद्यमी, उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और ये वो उद्यमी हैं जिनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो विभिन्न योजनाएं पिछले 1 दशक में सरकार ने चलाई हैं, खासकर महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, उनका लाभ भी मिला है। राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड को सैन्य धाम के रूप में एक नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां एक और सरकार के द्वारा तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद देखी जा रही है कि 9 नवंबर राज्य स्थापना के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को कुछ और नई सौगात भी यहां पर दे सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सभी उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन 9 नवंबर को होगा और प्रधानमंत्री के मन मस्तिष्क में उत्तराखंड का विकास रहता है और पिछली बार प्रधानमंत्री ने कई सौगातें उत्तराखंड को दी हैं। इस बार भी राज्य को कुछ सौगातें मिलेंगी। मिनिस्टर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं। देखिए, राज्य का रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री का आना ही हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने जैसे कहा कि उत्साह के साथ उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत के लिए आतुर है। 9 तारीख के दिन जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा तो इस राज्य का विकास उनके मन मस्तिष्क में रहता है। जब पिछली बार उनका आना हुआ तो उन्होंने एक अन्य धाम की स्थापना की बात की थी। उन्हें पता था कि उत्तराखंड के हर गांव में सैनिक रहता है, अनेकों सैनिक शहीद होते हैं और इसलिए एक धाम यहाँ और आवश्यक है। और भारत उसमें अकेला उत्तराखंड राज्य होगा जहाँ सैन्य धाम की स्थापना होगी। जब देश भर के क्रांतिकारी जब उत्तराखंड आएंगे और उस स्थान को देखेंगे तो उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम का भाव का जागरण
निश्चित रूप से होगा। भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा सोमवार को धान तौल में आ रही दिक्कतों को लेकर अपने कुछ किसान साथियों के साथ बाजपुर के अनाज मंडी स्थित SIR कार्यालय पहुंचे, जहां किसान नेता विक्की रंधावा और वरिष्ठ विवरण महिला अधिकारी रेणु पांडे से किसानों को धान तौल में आ रही दिक्कतों को लेकर वार्ता की गई। वार्ता के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बाकीयू के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने कहा कि जब से महिला अधिकारी बाजपुर आई हैं तब से समय समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आखिरकार किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? विक्की रंधावा ने कहा कि जो पर्ची तुली है वो चढ़ी क्यों नहीं है। इस बात के बाद महिला अधिकारी ने किसान नेता से वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से बाजपुर में पधारी हैं उसे दिन से हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है। आज यहाँ पे किसान धान खरीद की तौल चल रही थी। उस समय में किसान अपनी ट्रॉली लेके आए। उनका मॉइस्चर चेक करने पर मॉइस्चर 17 से कुछ आगे था, परंतु किसान द्वारा रिक्वेस्ट करी गई कि 14 दिन से मेरी ट्रॉली खड़ी हुई है और ट्रॉली को उतार लिया जाए। तो उनकी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा पंखा लग के मॉइस्चर इसका अंडर 17 आ जाएगा। थोड़ा धूप में भी थी तो उनकी ट्रॉली को हमने, चलिए उनकी कई दिनों से किसान परेशान हो रहे हैं मंडी में, तो उनकी समस्या को देखते हुए हमने जब उस ट्रॉली को उतरवाया तो शुरू में तो उनका मॉइस्चर पंखे से सूखा, थोड़ा धूप से ठीक आया, परंतु जैसे ही ट्रॉली आधी बीच में उतरी तो उसमें अचानक से जो धान था वो एक फंगस फॉर्म में था, उसमें से हल्की स्मेल आ रही थी और जब मॉइस्चर लिया गया तो 18.5 उसका मॉइस्चर निकला। इस कारण से हमारे द्वारा और हमारे जो विपणन निरीक्षक है और हमारे द्वारा उस ट्रॉली के धान को खरीदने से मना कर दिया गया कि इसका मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। रेणु पांडे जी MI हैं और रेणु बेस्ट है ना। ये जिस दिन से आई हैं उसी दिन से बाजपुर में पंगा हो रहा है। कभी ये काश्तकार से लड़ रही हैं, कभी ये पोर्टल बंद कर दे रही हैं, कभी तोल बंद कर दे रही हैं। आज मैं आया इनके ऑफिस, मैंने आगे पहले इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी वो जो मेरी पर्चियाँ तुली हैं वो अभी तक चढ़ी क्यों नहीं। तो मेरे को साफ छूटते ही इन्होंने ये कहा कि आप मेरे से बात मत करिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगी और मेरे से आपका मत बोलिए बिल्कुल भी। ठीक है जी, मैं कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। इसको ऐसे बात करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, और भी हैं MI 2 और भी हैं, वो शुरू से यहाँ हैं, उनकी एक बात नहीं आई अभी तक जब से वो लगे हुए हैं। और ये जिस दिन से आई हैं उसी दिन से बाजपुर में हंगामा हो रहा है। उत्तराखंड के दिनेशपुर से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के खालसा पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल की जगह पानी मिला पेट्रोल दिए जाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर स्थानीय युवाओं ने पेट्रोल पंप पर जोरदार हंगामा किया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। दरअसल स्थानीय युवाओं का एक समूह अपनी बाइक में खालसा पेट्रोल पंप से करीब 3 लीटर पेट्रोल भरवाकर दिनेशपुर से बाजपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। जब बाइक को एक मिस्त्री को दिखाया गया तो मिस्त्री ने जो बताया उसने सभी को हैरान कर दिया। बाइक मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा कि बाइक के पेट्रोल टैंक में पानी मिला हुआ है। इसके बाद तुरंत बाइक से पेट्रोल निकाला गया और स्थानीय युवा इसे लेकर वापस पेट्रोल पंप पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को यह पानी मिला पेट्रोल दिखाया। हमने 3 लीटर पेट्रोल भरवाया था, रास्ते में बाइक बंद हुई। मिस्त्री ने बताया पेट्रोल में पानी है, हम यहाँ आए हैं। तो इन्होंने पहले आनाकानी की, लेकिन जब हंगामा हुआ तो तुरंत हमें दूसरा पेट्रोल दिया गया। ये सरासर ग्राहकों के साथ धोखा है। बात यही है कि भैया ने फोन किया कि कह रहा है कि पेट्रोल पंप में पानी है, तो हमने यहाँ पर आया, 2 भाई आया, आकर चेक किया उसमें पानी है। यहाँ पर जो पद्धति था जिसमें वो मतलब पेट्रोल आता था उसमें भी चेक किया, उसमें पता किया उसमें पानी है। पानी के मतलब वो जो मैनेजर है, मैनेजर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसके बदले हम लोग पेट्रोल दे रहे। पेट्रोल दिया, फिर हम कितना पेट्रोल दिया उन्होंने? आपने कितना डलवाया था और उन्होंने कितना दिया? हम लोग डाला था 300 रुपये उसमें दिया, कम से कम आधा लीटर दिया कर। ऐसा है सर, हमने आधा घंटे के पहले हमने 300 का पेट्रोल डाला, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चला, आधा घंटा चला है हमने। फिर वहाँ से वापसी आ गया, मिस्त्री को दिखाया, 3 बोतल पानी भर के यहाँ भेज दिया पेट्रोल पंप पे कि पेट्रोल नहीं भरा गया, इसमें पानी डाला गया। लेकिन ये लोग मानने की तैयारी नहीं, भेजबाजी किया। फिर हमने जो है हमने कहा कि आगे कार्यालय करूँगा, भाई को बुलाऊँगा, फिर जो भी जैसे हम मानने की तैयारी। फिर थोड़ी देर बाद जो भाई आया, फिर इन लोग क्या किया, बोतल बदला के फिर उसमें पेट्रोल डाल के इनको भेज दिया। यही हुआ, पेट्रोल भर के इनको भेज दिया।
हालांकि मिस्त्री ने हमें 2 बोतल पानी भर के दिया था यहाँ। कृषि मंडी में किसानों की धान तौल न होने की शिकायत पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने अचानक मंडी में लगे यूसीएफ के धान क्रय केंद्रों पर छापेमारी की। इस दौरान केंद्र संचालक नदारद मिले। सूचना मिलते ही यूसीएफ प्रबंधक त्रिलोचन पाठक मौके पर पहुंचे और बंद पड़ा यूसीएफ का धान केंद्रों को खुलवाया, जिसके बाद धान तौल शुरू हुई। किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हमारी है। कुछ दलाल और राइस मिलर्स सरकार की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने मंडी से धान खरीद की लिस्ट लेकर मीडिया को दिखाई। उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक कुंटल धान नान कमता मंडी में खरीदा जा चुका है। उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री से पत्राचार कर जांच करने की बात कही है। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि नानकमत्ता क्षेत्र में 39 सेंटरों का पोर्टल समाप्त हो गया है, लेकिन अभी किसान का 40% धान खेत या उसके घर पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों से निवेदन किया कि पोर्टल को बढ़ाया जाए। हम सभी किसान भाइयों का ध्यान लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज ये उपजाऊ मंडियां हैं और 100% किसान का माल खरीदेंगी। एक और उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनेशपुर में पुलीन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर पहले था, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लगभग 3 महीने हो गए, फिलहाल कोई डॉक्टर नहीं है। एक महिला डॉक्टर गदरपुर से आती हैं, लेकिन विभागीय काम से सीएमओ ऑफिस, जिला अस्पताल ऑफिस गदरपुर में उनकी मीटिंग लगी रहती है। अब तो हफ्ते में 1-2 दिन बैठती हैं, लेकिन फिलहाल कोई स्थायी डॉक्टर नियुक्त नहीं किया गया है। सैकड़ों मरीज ओपीडी में आते हैं, बिना दिखाए घर वापस चले जाते हैं। विशेषकर महिला डॉक्टर स्थायी नियुक्ति न होने के कारण डिलीवरी के लिए कोई भी महिला अगर यहाँ आती है तो बिना दिखाए उनके घर वापस जाना पड़ता है। ये लगभग 15 किलोमीटर दूर रुद्रपुर जिला अस्पताल या हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। रास्ते में बच्चा माँ खतरा होता है, लेकिन कई लोगों को इसके कारण मौत भी हो गई है, क्योंकि दिनेशपुर में कोई डॉक्टर नहीं है। रिपेयर के नाम से ये जाना जाता है। भाजपा समर्पित नगर पंचायत अध्यक्ष, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद भी हैं और उत्तराखंड के मुखिया उधम सिंह नगर जिले में आते हैं, फिर भी कोई डॉक्टर अभी तक नियुक्त नहीं हो पाया है। लोगों में इसके लिए काफ़ी आक्रोश है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे दिनेशपुर बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र के यहाँ 2.5-3 लाख से ऊपर की आबादी है। यहाँ पे सिर्फ बंगाली समुदाय नहीं है, अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं। और इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ कोई डॉक्टर तैनात नहीं है। एक डॉक्टर जो थे प्रदीप पांडे जी, जो उनको यहाँ से शिकायत करके उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिए, क्योंकि वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे और बहुत सुलझे हुए काम करते थे। बहुत अच्छे मरीज, वो दिन के सैकड़ों मरीज वो देखते थे। और आजकल डॉक्टर ना होने के कारण यहाँ पे कितने सारे मरीज आते हैं, आके बेरंग होकर घर वापस चले जाते हैं। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने MIU पर हस्ताक्षर किया है। प्रदेश के सेवायोजन एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में TVS मोटर के साथ MOU साइन किया है। इस MOU के तहत देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये पहल युवाओं के रोजगार और उनकी सैलरी में वृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में टाटा टेक्नोलॉजी, फेस्ट्रो, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और फिलिप्स जैसी कंपनियों के सहयोग से 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए जा चुके हैं, जिनके उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं। मंत्री ने बताया कि काशीपुर और हरिद्वार के सेंटरों में 92% रोजगार दर्ज किया गया है और TVS मोटर ने अगले 6 माह में 200 युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर दिए गए संदेश के साथ आज का ये MOU प्रदेश में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। इस प्रकार से तीर्थाटन के क्षेत्र में उत्तराखंड 4 धाम और हेमकुंड साहिब को लेकर गौरवान्वित है। यहाँ पर ये तीर्थाटन की भूमि है, तीर्थों की भूमि है। उसी प्रकार से ये एक वीर भूमि भी है और वीरता के नाम पर यहाँ पर प्रत्येक लगभग औसत परिवार से एक व्यक्ति सेना में है, सीमाओं की रक्षा करता है, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देता है। तो ऐसा उनकी स्मृति में जिन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया है, यहाँ पर 5वां धाम सैन्य धाम बनाने का संकल्प हुआ है। मुझे लगता है कि वो पूरा हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका
उद्घाटन होने की संभावना। 2 महीने पहले एक चर्चा करी थी कि मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक MOU साइन करें। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेलैंड को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को अभी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम TVS मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर ITI, अल्मोड़ा की ITI और हमारी श्रीनगर की ITI, इन 3 ITIs को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं अच्छी कंपनियों के साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा, अच्छी मशीनों पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इसका हमको बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कि जब हमने फिलिप्स और स्नाइडर के साथ जो हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाए थे काशीपुर और हमारे रोशनाबाद में, हरिद्वार में, उसमें जो हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बच्चों का, 3 बैचेस वहाँ पे क्लियर हुए हैं, 92% हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा है उस बैच का। और जो उनकी एवरेज सैलरी थी वो 24,000 रुपए की सैलरी पे वो आए। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।